पाठ 17 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। पत्र संदेश भेजने का लिखित माध्यम है। वर्तमान की भांति प्राचीन काल में भी पत्र भेजा जाता था। राजा अपना संदेश पत्र में लिखकर अपने दूत द्वारा भेजता था। आज भी पत्र की मदद से हम दूर बैठे अपने रिश्तेदारों, मित्रों तक अपनी बात आसानी से पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही साथ विद्यालय से छुट्टी लेने, फीस माफ करवाने, विद्यालय के पुस्तक बैंक से पुस्तकें आदि लेने के लिए हमें प्रधानाचार्य या संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना पड़ता है। इस तरह कई अवसरों पर हम पत्र लिखते हैं, परंतु पत्र लिखना भी एक कला है। अतः पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पत्र में सही जगह पर अपना नाम, पता और दिनांक लिखना चाहिए। उसके बाद उचित संबोधन और अभिवादन का भी ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए, जो आसानी से पढ़ी जा सके। अंतर्देशीय, पोस्ट कार्ड या लिफाफे के ऊपर निश्चित स्थान पर पत्र को प्राप्त करने वाले का नाम एवं पता अवश्य लिखना चाहिए। पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र प्रधानाध्यापक, अध्यापक, किसी अधिकारी आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। हम इस तरह के पत्र में आवेदन, आग्रह, प्रार्थना आदि करते हैं। अनौपचारिक पत्र भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदारों या मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र का नमूना। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, कल्याण पब्लिक स्कूल, रोहतास। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 4th कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण, तबादला उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हो गया है। पिताजी के साथ मेरा पूरा परिवार भी लखनऊ जा रहा है। मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी लखनऊ में ही शिक्षा प्राप्त करूँगा। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं नए विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य शुभम, कक्षा 4। दिनांक 14 जुलाई 2018। सेवा में प्रधानाचार्य जी, बाल भवन विद्यालय, प्रीत विहार, दिल्ली। महोदय, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं कल विद्यालय से घर जाते समय बारिश में भीग गई थी, जिसके कारण मुझे बुखार हो गया है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन घर पर ही आराम करने की सलाह दी है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 19/8/2018 से 21/8/2018 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या रुचिता वर्मा, कक्षा 4। दिनांक 19/8/2018। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय विद्यालय, रांची। महोदया, सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 16 जुलाई 2018 को होना निश्चित हुआ है। बारात हमारे शहर से पटना जाएगी। परिवार के सभी सदस्य उसमें शामिल होंगे। मैं भी बारात में शामिल होना चाहता हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे 4 दिन 15 जुलाई 2018 से 18 जुलाई 2018 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रशांत झा, कक्षा 4। दिनांक 14 जुलाई
2018। अनौपचारिक पत्र का नमूना। परीक्षा भवन, दिनांक 2/3/2018। प्रिय मित्र राजीव, सप्रेम नमस्ते। कुछ ही देर पहले तुम्हारा पत्र मिला। पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुम परीक्षा में 95% अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हो। इस सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। यह तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। अब तुम्हें भविष्य में इससे भी अधिक मेहनत करनी है, जिससे तुम्हारे अंकों का प्रतिशत कम न होने पाए। हम सभी को तुमसे बहुत आशा है। खूब परिश्रम करना। हम सभी की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मम्मी पापा भी तुम्हें शुभाशीर्वाद कह रहे हैं। पत्र लिखते रहना। तुम्हारा मित्र अमरकांत। 17/26 मंगल पांडे रोड, पांडव नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2018। पूज्य चाचा जी, सादर प्रणाम। आपका पत्र पार्सल सहित मिला। पार्सल खोलते ही मैं बहुत खुश हुआ। आपके द्वारा उपहार स्वरूप भेजी गई ये कहानियों की पुस्तकें बहुत ही उपयोगी हैं। ज्ञानवर्धक कहानियां पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। इन पुस्तकों में रंग बिरंगे चित्र भी हैं, जो कहानियों को और भी रोचक बना देते हैं। मैं खाली समय में अब ये पुस्तकें पढ़ूंगा और अपना ज्ञान बढ़ाऊंगा। इस सुंदर उपहार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कहानियों के अंत में दी गई सीख पर भी अमल करने की कोशिश करूंगा। आप सभी को प्रणाम। आपका चैतन्य। 12/22 नोएडा, उत्तर प्रदेश, दिनांक 31 जनवरी 2018।